हेलो दोस्तों, आज की हमारी स्पेशल वीडियो रहेगी ट्राउज़र की सिलाई के ऊपर। ट्राउज़र की कटिंग की वीडियो आपको बहुत सारी मिल जाएगी यूट्यूब पर। मैंने कई वीडियो डाल रखी है, लेकिन सिलाई की वीडियो बहुत कम मिलती है। तो आज हम सिलाई की वीडियो लेकर आए हैं। आज की वीडियो देखने के बाद आप ट्राउज़र की सिलाई में कभी भी गलती नहीं करोगे। तो अच्छे से देखिए, पूरा देखिए वीडियो को, और अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और तो अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि सिलाई से रिलेटेड टिप्स आपको मिलती रहें। तो हमने करना क्या है, दोनों एक साइड का हमने ट्राउज़र उठाना है, आगे का या पीछे का। और अगर इनर वाला है तो उसके ऊपर नीचे इनर को कर लेना, और अगर आपका इनर वाला नहीं है तो फिर आप ऐसे ही सीधी सिलाई लगा सकते हैं। और जो आसन वाली साइड है उसी पर हमने सबसे पहले सिलाई लगानी है, बाद में हम बाकी प्रोसीजर करेंगे। तो सबसे पहले हमने आसन ज्वाइंट करना है, और आसन वाली सिलाई गोलाई में होती है, तो ना तो हमने कपड़े को खींचना है और ना ही सीधी सिलाई लगानी है। जैसे ही हमारी कटिंग है उसी के मार्जिन 1 इंच का मार्जिन छोड़ के उसी के अकॉर्डिंग हमने सिलाई लगानी है, और कपड़े को सॉफ्ट रखना, हल्का रखना, खींचना नहीं है। तो गोलाई पर भी जैसी है तो वैसे ही हमने सिलाई लगा लेनी है। और थोड़ा सा खिंचाव इसमें आता है तो थोड़ा सा, जैसे हम सलवार के बीच वाली सिलाई लगाते हैं उसकी तरह थोड़ा सा कपड़ा खींचना है, ताकि बाद में धागे ना टूटे। तो ये सिलाई कंप्लीट होने के बाद अब हमने ऊपर वाली सिलाई, कपड़े को एक साइड रखेंगे नीचे वाली को, और ऊपर बिल्कुल बारीक सिलाई हमने, और जो सिलाई पहले हमारे लग चुकी है उसी के पास हमें ये सिलाई लगानी है, बहुत फिनिशिंग के साथ। ये ना हो कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, बिल्कुल इक्वल डिफरेंस में ये सिलाई हमने लगानी है। ट्राउज़र में मेन 3-4 सिलाई होती हैं, तो वही फिनिशिंग के साथ लगानी, बस उन्हीं पे सारा कुछ बेस होता है ट्राउज़र का। तो ये सिलाई भी और दोनों साथ लेके चलेंगे, आगे का पार्ट भी और पीछे का पार्ट भी। तो ये सिलाई में हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारी है जेब की बारी। तो ये सिलाई कंप्लीट होने के बाद अब बारी आती है ऊपर वाला इनर की। तो ऊपर वाली जो सिलाई होती है सिर्फ वही हम इनर पर लगाएंगे, बाकी इनर को ज्वाइंट नहीं करेंगे। पूरे इनर पे हमें सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, अलग अलग से भी नहीं और ज्वाइंट करने के बाद भी नहीं। तो ये कि ऊपर वाली सिलाई लगाएंगे और एक साइड वाली थोड़ी सी सिलाई लगाएंगे जहाँ पर हमने जेब लगानी है। तो ये हम जेब के लिए निशान लगाएंगे अब। तो जेब हमने फ्रंट वाले पार्ट पे राइट साइड लगानी है, और ये है जेब का कपड़ा। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, जब भी ट्राउज़र में जेब लगाएं फ्रंट वाला पार्ट हमने उठा लेना और अपने आगे ऐसे लगा लेना जैसे हम डालते हैं, और उसके राइट साइड देखना है तो वहाँ पर ऊपर से 2.5 इंच का, उसके बाद 2 इंच का, और फिर ये निशान हमारा लगेगा 8 पर, यानी कि उसके बाद एक 6 इंच का निशान हमने लगाना है। जो 6 इंच का गैप है वो है हमारी जेब की मोरी। आप इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जो होता है ये 6 इंच ही होता है, और ऊपर से 2.5 इंच। इसी वीडियो में मैं जेब की पूरी डिटेल बताऊंगी, आप ये वीडियो देखने के बाद जेब बहुत आसानी से लगा लेंगे। तो इसके ऊपर हमने फैब्रिक रखना है, उल्टी साइड हमने ऊपर रखनी है, उल्टी साइड हमने नीचे रखनी है। और जो निशान हमने पुराने लगाए थे पहले वाले, उन्हीं के ऊपर से हम ये निशान लगा रहे हैं। 2 निशानों पर हमने ये लगाने हैं, और ऊपर वाला जो निशान था उसके पास से हमने जेब रखनी है, ये उसके लिए होता है। तो इन दोनों निशानों पर हम लगा लेंगे अब सिलाई, और सिलाई को हमने पक्का कर लेना है। जो निशान था उसके बिल्कुल ऊपर से हमने सिलाई को मोड़ना है मशीन को, और आगे फिर एक सिलाई लगानी है। और इसमें मार्जिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखे एक पैर से, जेब ताकि आपकी फिनिशिंग के साथ दिखे। और ये दूसरा निशान आ गया। अब हम मोड़कर इस पर भी सिलाई लगा लेंगे हल्की सी, और अब उतार देंगे मशीन को नीचे। और मशीन उतारने के बाद अगला स्टेप है जेब का, वो है कट का। दोनों निशानों के ऊपर जहाँ तक हमारी सिलाई लगी है वहाँ तक हमने कट लगाना, बिल्कुल सिलाई के पास तक कट लगाना है। और फिर इसको फोल्ड करेंगे, इस तरह से सीधा करेंगे कपड़ा एक बार। आप चाहें तो इसके ऊपर प्रेस भी लगा सकते हैं, और नहीं तो ऐसे ही आप हाथ से भी थोड़ा सा प्रेस करके
तो ऐसे भी हो जाएगा। और इस तरह से हमने फैब्रिक को पकड़ लेना है। और ये सिलाई आपकी कहीं पे झोल, कहीं पे कम ज़्यादा नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल सीधी रखनी है आपने ये वाली सिलाई। और अब हम इसके ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे, हल्के से गोलाई देकर यहाँ पर थोड़ा सा अंदर लेके जाएंगे, फिर मशीन को उठाना है और एक सीधी सिलाई लगानी है। ये गैप आप जितना चाहे इसके बिल्कुल किनारे पर भी सिलाई लगा सकते हैं और थोड़ा सा मार्जिन देकर भी आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। ये आपकी खुद की चॉइस है, आप जैसे मर्जी इसके ऊपर सिलाई लगाओ वही ठीक है। इसमें कोई ये नहीं है कि हमने यहीं पर सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे का स्टेप देखिए और देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ आई है। तो हमने ऐसे ही इसके ऊपर सिलाई लगाई, फिर हमने जेब को इस तरह से पकड़ना है। इस तरह से हमारी जेब बनकर तैयार होगी। जैसे हमारी तैयार होगी वैसे हमने एक बार रख लेना है। और नीचे जो गुलाई वाला पार्ट है इसके ऊपर से हमेशा हम सिलाई लगाएंगे अंदर वाली साइड। तो यहाँ से पकड़ना है बीच में से और इसको एक बार पलट लेंगे और जहाँ तक हमारी गोलाई है नीचे जेब में, कटिंग की वीडियो में डालूंगी जेब की, तो वहाँ तक हमने इसके ऊपर सिलाई लगा देनी है पक्की करके। और फिर बाद में इसको हम सुल्टा कर लेंगे तो हमारी जेब एकदम फिनिशिंग के साथ है। ये आप उल्टी साइड भी लगा सकते हैं, फिर आपको इंटरलॉक करना पड़ेगा। तो आप इंटरलॉक से बचना चाहते हैं तो आप अंदर की साइड इस सिलाई को रखें, इसको हम कर लेंगे सीधा। और जेब जब भी आप कट करें अंदर से एक कोना होना चाहिए, तो इस तरह से हम रखेंगे। देखिए हमारी जेब बनकर लगभग तैयार है, बस थोड़ी सी कमी है एक सिलाई की और वो भी हमारी अब लग जाएगी। और ये दोनों सिरे जो आए हैं हमारे, जहाँ पर हमने पहले सिलाई लगाई थी वहाँ पर हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो। बाद में हम बैक पार्ट के साथ इसको जॉइंट करना ही है पक्की सिलाई के साथ। तो अब हम इसके ऊपर कच्ची सिलाई लगा देंगे एक बार। तो दोनों सिरों पे हल्की हल्की सी आपने लगा लेनी है। अगर बिगनर्स हैं आप तो फिर तो आप ज़रूर लगाएं, और अगर आप ये है कि अच्छे टेलर हैं तब भी ज़रूरी है थोड़ा सा कपड़ा हिल का बहुत रहता है। हल्का सा भी हिल गया तो जेब का कपड़ा फिर मुश्किल हो जाता है, हमें फिनिशिंग नहीं आती तो अच्छा सा नहीं लगता। तो हमारी जेब बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम लेंगे इसका बैक पार्ट और इसके ऊपर रखेंगे। और सबसे पहले हमने यही वाला पार्ट जॉइंट करना है बैक पार्ट के साथ। जिस साइड हमारी जेब लगी होती है सबसे पहले हम उसी को जोड़ेंगे। तो दूसरे वाला पार्ट होता है उस पर हमने कुछ नहीं करना होता, सीधी इसके ऊपर हम सिलाई शुरू करते हैं। और जेब की के ऊपर जब मशीन आएगी तब भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कैसे आपने सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर तक हमने सिलाई लगाने के बाद अब हमने ऐसे कपड़ा हाथ से प्रेस करके देखना है कि कहाँ तक आया है। जो जेब की किनारी है, मोरी है, उसके बिल्कुल पास पास में हमने सिलाई लगानी है, उसके ऊपर से हमने सिलाई नहीं लगानी है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और उसके बाद हम सीधी सिलाई इसकी पूरी की कंप्लीट कर लेंगे। और जैसे ही हमारी सिलाई कंप्लीट होती है तो आगे की सिलाई हम जो ऊपर वाली सिलाई है इसके साथ ही लगा देंगे। और ये सिलाई हमने जो फ्रंट पार्ट हमारा होता है उसी के ऊपर से लगानी है। बैक पार्ट पे ये सिलाई हमने नहीं लगानी है क्योंकि फ्रंट पार्ट पे हमारी जेब लगी होती है तो उसी के ऊपर से ये सिलाई हमारी कंप्लीट होगी। और नीचे का जो फैब्रिक है सिलाई का मार्जिन लिया था जो हमने, वो भी हमने फ्रंट पार्ट की ओर रखना है क्योंकि जेब की साइड आएगा। अगर आप उस दूसरी साइड रखोगे, वैसे नॉर्मल सिलाई में हम किसी भी साइड रख ले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जेब है तो इसमें हमें इस साइड ही रखनी पड़ेगी, नहीं तो हमारी जेब भी उल्टी हो जाएगी। तो इसीलिए मैं इस बात को विशेष रूप से समझा रही हूँ कि आप ज़रूर इस बात का ध्यान रखें। और ये सिलाई हमने बिल्कुल कपड़े को सीधा करके और हल्का सा खिंचाव दे के और बिना किसी झोल के, कपड़े में झोल नहीं आना चाहिए जब भी ये सिलाई लगाते हैं। और ये आ गया हमारा जेब वाला पार्ट। तो जेब को यहाँ पर हमने सीधा रखना है और यहाँ पर भी ऐसे ही सिलाई हमने लगा देनी है सिंपल। और ऊपर जो पार्ट है इसको हमें साइड में रखेंगे और नीचे जो जॉइंट है उसी के ऊपर से हम सिलाई लेकर आएंगे जेब की।
तो जो मोरी है वो हमने साइड में हटा दी, हाथ से हटा देनी है। तो इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है और ये सिलाई हम कंप्लीट कर लेंगे। ये सिलाई हमने कंप्लीट कर लिया और दूसरे पार्ट की सिलाई हमने सीधी लगानी है। उसकी हम वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो और दोनों सिलाई हमारी कंप्लीट होने के बाद ये हल्की सी सिलाई हम जेब के ऊपर लगा लेंगे, ताकि जब हम नेफा या इलास्टिक इसमें डालें तो हमें दिक्कत ना हो, ये कहीं इधर उधर ना जाए। तो ये सिलाई आप हल्की सी लगा लें मोटी चाल से। और अब हम डालेंगे इसमें इलास्टिक। इसमें इलास्टिक मैंने चारों ओर डाल लिए हैं। मोस्टली हम ट्राउज़र में करते हैं, बैक में इलास्टिक डालते हैं और फ्रंट में हम बेल्ट लगाते हैं। तो इसमें हमने ऐसे नहीं करना इस ट्राउज़र में, वो भी मैं बताऊंगी आपको, बेल्ट वाला भी। लेकिन आज का हमारा ट्राउज़र है ये चारों ओर इलास्टिक का है। तो मैंने अपने कमर के हिसाब से इलास्टिक ले लिया और इसमें ज्वाइंट लगा दिया है। अब मैं अलग से भी इसमें कोई ऐसे सुई के साथ इलास्टिक डाल के और अलग से ज्वाइंट नहीं, एक ही सिलाई में इलास्टिक को लगाना बताऊंगी। तो इस तरह से आपने इलास्टिक को रख लेना है फैब्रिक के ऊपर। कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो इसको, ये नहीं क्या आगे से ही करो या पीछे से ही, कहीं से भी इस तरह से आपने इलास्टिक को रखना है सीधा। और यहाँ पर आपने सिलाई शुरू कर देनी है। इलास्टिक में पहले जब आप प्लास्टिक को जोड़ते हैं तब कोई इसमें जॉइंट नहीं आना चाहिए या घुमाव नहीं आना चाहिए। अदरवाइज आपको कोई डरने की बात नहीं है कि इलास्टिक हमारी टेढ़ी होगी, ऐसी होगी, कुछ नहीं होता। तो आसानी से आप लगा सकते हैं। और इस पर आप इस तरह से सिलाई लगाते जाइए और हमारी इलास्टिक एक ही सिलाई में इलास्टिक लगकर हमारी तैयार हो जाएगी बहुत आसानी से। आप किसी भी चीज़ में अगर इलास्टिक लगा रहे हैं तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों को, ताकि और भी किसी की हेल्प हो सके। और लाइक ज़रूर कर दिया करो क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो हल्का हल्का हमने खींचना है इलास्टिक को और आगे हमने सिलाई को जारी रखना है। और लास्ट में आने के बाद देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है और इलास्टिक ये भी हमारी डल चुकी है। तो आप जब भी इलास्टिक लगाएं इस मेथड से आप लगा सकते हैं। बहुत ईजी मेथड है ये इलास्टिक लगाने का। अब ये है कि कहीं ज़्यादा कपड़ा कहीं कम है तो हमने इसको खींचना है। हम इसको दोनों हाथों से पकड़कर और सीधा खींच देंगे तो हमारा कपड़ा इक्वल हो जाएगा। इक्वल होने के बाद अब हम इसके ऊपर इस तरह से खींचकर आगे पीछे से, तो एक सिलाई हमने, ये वाली सिलाई बहुत ज़रूरी होती है इलास्टिक के ऊपर। जब भी किसी भी चीज़ में आप प्लास्टिक लगाते हो तो ये सिलाई आप ज़रूर लगाएं और खींच कर लगाएं। अगर आप खींच कर नहीं लगाओगे तो इलास्टिक के धागे टूटेंगे आगे, क्योंकि जब हम डालते हैं तो थोड़ा सा खिंचाव आता है इलास्टिक में। तो ये बहुत ज़रूरी है। और पीछे से भी रखें और इतना खींचे कि आपकी सुई ना टूटे। कई बार हम बहुत ज़्यादा खींच देते हैं तो सुई टूट जाती है मशीन की। तो थोड़ा ध्यान से ये काम हमने करना है। हमारी इलास्टिक डल चुकी है तो लगभग हमारा तैयार है। सिर्फ हमने मोरी फोल्ड करनी है। मोरी फोल्ड के लिए मैंने कट कर रखे हैं दोनों साइड, तो हम मोरी फोल्ड कर लेंगे और फिर इसकी हम लगाएंगे बीच वाली सिलाई। और जैसे ही हमारी ये सिलाई कंप्लीट हो जाएगी तो हमारा ट्राउज़र भी बनकर तैयार हो जाएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सिलाई से रिलेटेड टिप्स आपको मिलती रहे। और अगर कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए, हम आपको वीडियो बना कर देंगे। और ये सिलाई भी हमने जो निशान हमने लगाए हैं उसी के ऊपर से हमने